किसी भी कहानी को दिलचस्प क्या बनाता है? शायद उसके कैरेक्टर्स या फिर वो ट्विस्ट, वो मोड़ जो हमें चौंका देते हैं। तो आज हम एक कॉलेज रोमांस की कहानी को परत दर परत खोलकर यही समझने वाले हैं कि कहानी बनती कैसे है, आगे कैसे बढ़ती है और कैसे एक सीधी सादी सी लगने वाली लव स्टोरी एक बहुत गहरे धोखे में बदल जाती है। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। जब हम कोई कहानी पढ़ते या देखते हैं तो हम एक उम्मीद लगा लेते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन जब कहानी अचानक पलट जाती है, उम्मीदें टूटती हैं, तभी उसका असली मर्म, उसका असली मतलब सामने आता है। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? कहानी की भाषा में इसे एक्सपोजिशन कहते हैं, मतलब वो हिस्सा जहां हमें किरदारों से मिलाया जाता है, उनकी दुनिया दिखाई जाती है। और ये कहानी भी बिल्कुल एक आम कॉलेज रोमांस की तरह ही शुरू होती है। तो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं नेहा और अमित। नेहा जो कॉलेज की एक आम लड़की है, बाहर से सिंपल पर अंदर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल इंटीमेसी चाहती है। और दूसरी तरफ है अमित, जो इतना शर्मीला है कि उसे छूने तक में हिचकिचाता है। और ये स्लाइड ये बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि कहानी में टेंशन कहाँ से आ रही है। एक तरफ नेहा की ये स्ट्रॉन्ग डिजायर है और दूसरी तरफ अमित की ये झिझक। बस इसी टकराव को आगे बढ़ने के लिए एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी एक बहुत छोटे से पल से मिलती है। कहानी का ये हिस्सा राइजिंग एक्शन कहलाता है, जहां एक घटना दूसरी को जन्म देती है और कहानी धीरे धीरे अपने पीक की तरफ बढ़ने लगती है। ये पल कहानी का पहला टर्निंग पॉइंट है। अमित का एक एडल्ट जोक सुनाना उनके रिश्ते के नॉर्मल फ्लो को तोड़ देता है, और नेहा का उस पर हंसने के बजाय चुप हो जाना ये अमित को कुछ और करने पर मजबूर कर देता है। देखा कैसे एक छोटा सा रिएक्शन कहानी को आगे धकेलता है। नेहा की वही खामोशी सीधे सीधे मूवी डेट की वजह बन जाती है, और ये उनके रिश्ते में इंटीमेसी की तरफ पहला बड़ा कदम था। ओके, तो अब सीन बदलता है। जगह है मूवी थिएटर, और थिएटर का अंधेरा वो किरदारों को वो करने का मौका देता है जिसकी उन्हें शायद तलाश थी। यहाँ से कहानी का राइजिंग एक्शन और भी तेज हो जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ीं, स्टेप बाय स्टेप। एक मामूली से टच से शुरुआत होती है, फिर एक लिमिट क्रॉस होती है, और बात सीधे एक सवाल और उसकी सहमति तक पहुंच जाती है। हर कदम पिछले से ज्यादा बड़ा है और टेंशन लगातार बढ़ रही है। लेकिन बात यही नहीं रुकती। मूवी खत्म होने से ठीक पहले एक और बड़ी लिमिट क्रॉस होती है। अमित उसे ओरल सेक्स के लिए मजबूर करता है, और ये दिखाता है कि अब इस रिश्ते की डायनामिक्स पूरी तरह बदल चुकी है। कहानी अब एक और भी ज्यादा इंटेंस माहौल की तरफ बढ़ रही है। तो अब हम कहानी के उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जिसे हम पहली नजर में क्लाइमैक्स मान सकते हैं, यानी कहानी का सबसे ऊंचा पॉइंट। अमित के कमरे में होने वाली ये मुलाकात, जो अब तक जो कुछ भी हुआ उसका नतीजा लगती है। जगह का बदलना बहुत जरूरी है। अब वो थिएटर के पब्लिक स्पेस से निकलकर एक प्राइवेट जगह पर है, जहां कहानी का मेन एक्शन होने वाला है। ये डायलॉग नेहा का आखिरी और शायद सबसे कमजोर प्रतिरोध है। वो चाहती तो है, पर एक झिझक अभी भी है। लेकिन कहानी का फ्लो इतना तेज है कि ये आवाज भी दबकर रह जाती है। कहानी के हिसाब से देखें तो ये दो सेक्सुअल एक्ट्स अब तक की बढ़ती हुई टेंशन का पीक है। ऐसा लगता है कि कहानी ने जो कुछ भी बिल्डअप किया था वो यहाँ आकर पूरा हो गया। लेकिन क्या सच में यही क्लाइमैक्स है? और यहीं कहानी एक ऐसा गहरा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जिसे कहानी में फॉलिंग एक्शन कहते हैं, वो इस कहानी का असली क्लाइमैक्स बन जाता है। एक ऐसा ट्विस्ट जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। सीन बहुत ही शांत है, लेकिन ये आने वाले तूफान से पहले की शांति है। कहानी लिखने वाले ने जानबूझकर ये सिचुएशन बनाई है कि नेहा सो रही है, ताकि अमित अपनी असलियत दिखा सके, और यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। बस एक छोटा सा एक्शन, एक वीडियो कॉल, और इसी से उसके धोखे का पर्दाफाश हो जाता है। अपनी जीत को दिखाने की यही जल्दी अमित की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। ये प्रस्ताव ये हैरान कर देने वाला है। ये कहानी को एक सिंपल रोमांस या लस्ट की कहानी से निकालकर सीधे सीधे एक व्यापार और शोषण के दायरे में ले आता है। ये दिखाता है कि अमित की नज़र में नेहा सिर्फ एक चीज़ है, और अमित का जवाब, उसका जवाब ही असली दिल दहला देने वाला ट्विस्ट है। उसका सहमत होना और प्लानिंग की बात करना, ये उसके धोखे पर आखिरी मोहर लगा देता है।
जो कुछ भी पहले हुआ था वो सब एक झटके में एक साजिश का हिस्सा लगने लगता है। बस ये एक छोटा सा वाक्य ये पूरी कहानी का मतलब बदल देता है। रोमांस का जो बुलबुला था वो फूट चुका है। नेहा, जो अब तक कहानी की पार्टनर थी, अब वो एक धोखे की खामोश गवाह बन चुकी है। कहानी का अंत बहुत ही शांत है। कोई लड़ाई नहीं, कोई ड्रामा नहीं। वो बस उठती है, जागने का नाटक करती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। उसका ये चुपचाप चले जाना ही उसका सबसे पावरफुल जवाब है। कहानी एक अधूरे और बेचैन करने वाले मोड़ पर खत्म होती है। तो ये हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कहानी का असली पीक पॉइंट क्या था? वो फिजिकल इंटीमेसी या वो धोखा जो उसके बाद सामने आया? ये सवाल सिर्फ इस कहानी के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम किसी भी कहानी की आत्मा को कैसे पहचानते हैं और उसका असली मतलब कहाँ छिपा होता है।